अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। नाज़रीन, इस वक्त आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मशवरा ये होगा कि हुज्जाज किराम जब उम्रा करने वाले ज़ायरीन जब अंदर आते हैं और इधर आके गुम हो जाते हैं तो फिर वो कैसे मिलते हैं और गुम न होने की वो सूरतें इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि हत्तल इम्कान हुज्जाज किराम गुम नहीं होंगे, इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। कि किन चीज़ों की यहाँ ज़रूरत है और किन चीज़ों का बात खास ख्याल रखना है। इंशाल्लाह वीडियो को आखिर तक देखते रहें। इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, सबसे जब आप होटल से रवाना हो, आपका पहला ही उम्रा है, पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप जब कमरे से रवाना हो तो जितने भी आपके साथ ग्रुप में हैं, 7 हैं, 10 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 20 हैं, 40 हैं, सबको होटल का कार्ड देना। सबको होटल का कार्ड लाजमी देना, ये ज़रूरी अहम बात है। और हुज्जाज किराम से कहना कि आप फ़ोटो कापी साथ रखें पासपोर्ट का, और असल जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो अपने बैग में रखें, वहाँ कोई नहीं चुराता आपका। तो नाज़रीन, फिर चलते चलते आप उनको बताते भी हैं कौन सा रास्ता है, ये इब्राहिम खलील रोड है, हिजरा रोड है, ये क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, ये निशानियाँ कुछ बताते हैं ताकि जहाँ अल्लाह अकबर की सदाएँ हैं, जहाँ लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ हैं, वहाँ इनको मालूमात लाजमी दें। क्योंकि नए हुज्जाज किराम हैं, आपके साथ नए ज़ायरीन हैं, पहले कभी नहीं हैं। अगर इनमें से कोई आगे पीछे हो गया आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। जो भी किसी बिल्डिंग के साथ गुज़रें या कोई ऐसा कोई निशानी हो, होटल हो इस तरह का, फ़िला निशानी है, फ़िला नाम है, इस होटल का फ़िला नाम है, इस बिल्डिंग का ये रास्ते से हम दाएं चल रहे हैं, बाएं चल रहे हैं, ये रास्ते से ये गली है, दूसरी गली है, तीसरी गली है, थोड़ा सा बताते हैं। तो इंशाल्लाह इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद आप चलते चलते हरम पाक में उनको बताएं कि कौन से गेट से दाखिल हो रहे हैं हम। बाब मलिक फ़हद है, 79 गेट है, 79 नंबर, और इसी तरह बाब अब्दुल अज़ीज़ है, यही मेन गेट हैं, और बाबू सलाम तो साइड पर है। तो ये 2 गेट हैं, इन 2 गेटों का नाम बताएं इनको। हम 79 गेट से दाखिल हो रहे हैं, बाब मलिक फ़हद है इसका नाम है, इससे दाखिल हो रहे हैं। सीधा चलते चलते आप जहाँ तवाफ़ हो रहा है इधर आके इनको बताएं कि कोई आदमी आगे पीछे अगर हो जाए, यहाँ इनको बता दिया करें कि हमने 7 चक्कर करने हैं, देने हैं, इसके बाद हमने 2 रकात पढ़ने हैं, इसके बाद 7 चक्कर सफ़ा मरवा का है, इसके बाद हमने बाल कटाने हैं, इसके बाद हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। तो हम कपड़े पहनेंगे, एहराम उतार लेंगे। ये कुछ ना कुछ बताएं। कितने हुज्जाज किराम हैं यहाँ। तो तवाफ़ करने के बाद वो चले जाते हैं और जाके कपड़े बदल लेते हैं। वो कहते हैं मैं उम्रा कर चुका हूँ, लेकिन अगर उनसे पूछें सफ़ा मरवा किया है, वो कहेंगे नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं था। तो नाज़रीन, कितने अफसोस की बात है, इतना बड़ा पैसा आप लगा रहे हैं, घर बार छोड़ के आ रहे हैं, कितने तकलीफ़ों से आप गुज़रते हैं। कहीं लाइन पे लग रहे हैं, कहीं जहाज़ पे बैठ रहे हैं, कहीं बसों के धक्के हैं, फिर लाइन है, फिर अजीब अजीब कितने हैं तरीक़ेकार हैं। मेरे भाई, थोड़ा सा इनको बता दिया करें कि हमने क्या करना है वहाँ जाकर। इतना भी जो हमारे माओं की तरह हैं या हमारे बाप की तरह हैं, यानी कि ज़ईफ़ उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनको कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए ना। मैं सफ़ा मरवा करना है, तवाफ़ करना है, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने हैं, बाल कटाने हैं, फिर हमने एहराम उतारना है, कपड़े पहने हैं। इनको कोई पता नहीं होता। मेहरबानी करें तो मालूमात दिया करें, और इसी तरह एजेंट हज़रात से कुछ ना कुछ मालूमात ले लिया करें, या अपने करीबी जो मस्जिद का इमाम है कम से कम उनसे पूछ लिया करें कि भाई हम जा रहे हैं, क्या करना है वहाँ, हम किन किन चीज़ों से
परहेज़ करना है और कौन सी चीज़ें पर अमल करना है, तो कम अज़ कम अपने इमाम मस्जिद से पूछ लिया करें। तो इंशाल्लाह ये इस चीज़ पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसके बाद आप सब ग्रीन लाइट के ऊपर पहुंचेंगे। ये ग्रीन लाइट सामने है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन है साइड पर। तो ये बिल्कुल हजर अस्वद के बराबर में लगा हुआ है। अगर हजर अस्वद का मालूम नहीं हो रहा तो ग्रीन लाइट देखें, तो ये सामने वहाँ से आपका तवाफ़ स्टार्ट होगा और यहाँ से चलेंगे दोबारा एक चक्कर लगा कर वहाँ तक पहुँचेंगे। एक चक्कर हो जाएगा, 7 चक्कर करने हैं, 7 चक्कर। इसके बाद 2 रकात नमाज मकाम इब्राहिम, ये सामने मकाम इब्राहिम है, आपको नज़र आ रहा है, ये देखो, इसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक के निशान है यहाँ। और इसके पिछले साइड पे जहाँ भी जगह आपको मिले वहाँ 2 रकात पढ़ें, दुआ मांगे और अपने साथियों को देखें कि हम 3 हैं 4 थे, अब एक कहाँ है वो कहाँ है, थोड़ा सा यानी कि आप आगे पीछे देखें, मिल जाएगा इंशाल्लाह। और अगर 2 रकात पढ़ने के बाद अगर पीछे देखें तो सफ़ा मरवा का रास्ता जाएगा। ये मकाम इब्राहिम है और वीडियो में पीछे कर रहा हूँ मैं, तो ये मकाम इब्राहिम है, ये मकाम इब्राहिम आपको नज़र आए, ये सामने बैतुल्ला, ये दरवाज़े के सामने मकाम इब्राहिम। और इसी तरह पीछे मैं चलते जा रहा हूँ, ये पीछे ये देखो, ये बिल्कुल ये जो बोर्ड नज़र आ रहा है ये सफ़ा मरवा जाने का रास्ता है, ठीक है ना। ये कितनी आसान है, यहाँ जाएं और इसके अंदर दाखिल और सलोक नज़र आएगा, वहाँ अंदर दाखिल हो जाएं तो सामने सफ़ा पहाड़ी नज़र आएगा, वहाँ खड़े होकर दुआ मांगे। और इसके बाद आपने सफ़ा से स्टार्ट करना है, मरवा तक पहुँचेंगे, एक चक्कर हो जाएगा। और इसी तरह आप मरवा से दोबारा सफ़ा की तरफ चलेंगे, दूसरा चक्कर हो जाएगा, 7 चक्कर आपके मरवा में पूरे होंगे। इसके बाद आपने बाल कटाने हैं, तो औरतों ने भी बाल कटाने हैं, बच्चे हैं बच्चियां हैं उनके भी बाल कटें ताकि उनका भी उम्रा मुकम्मल हो जाए। एहराम बांधा हुआ है उन्होंने, तो ये चीज़ें हैं मेरे भाई, ये कुछ समझें इनको, अमल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आप परेशान ना हों, बिल्कुल आसान है, आसान तरीके हैं, आसान रास्ते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, हुज्जाज किराम अपने ग्रुप के साथ मिले रहेंगे, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। तो अगर ग्रुप का कोई लीडर मौजूद है तो उनका ध्यान करें, उनका ख्याल रखें। पहला उम्रा तो मुकम्मल करें ना, दूसरा उम्रे के बारे में उनको बताएं कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है। अगर आपने अकेले जाना है, किसी की तबीयत ख़राब है, ये सब ग्रुप लीडर का काम है। कुछ एहतियात कुछ बता देना उनको, रास्ते का कार्ड का, जब दोबारा आ रहे हैं हरम की तरफ, दोबारा उनको कार्ड का मालूमात ले लें, कार्ड है या नहीं है। अगर नहीं है दोबारा उनसे लेके दें, होटल वालों से दोबारा कार्ड ले लें। तो अगर कोई फ़ोन चला सकते हैं उनको नंबर दें कि भैया अगर गुम हो जाएं ये नंबर अपने साथ रखें। और किसी पुलिस वाले को, किसी आदमी को, किसी हाजी को कहेंगे ये मेरा नंबर बताएं, मिलाएं, ये मैं गुम हो गई हूँ, मैं गुम हो गया हूँ, ये चीज़ें बताएं। इंशाल्लाह आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कितने हुज्जाज किराम हैं जहाँ नमाज का टाइम हो गया अज़ान का, अब सुनते हैं अज़ान।